हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। आज हम चर्चा करते हैं फूले फिल्म पे। जानना चाहते हैं कि फूले फिल्म में ऐसा क्या चीज है जो ब्राह्मणों के दांतों तले उंगलियां दबा के बैठे हैं और परेशान हैं। इस फिल्म को बैन करने के लिए एड़ी चोटी जोर लगाए हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे पब्लिक दस्तक में स्वागत है। और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है इसको बैन कराने के लिए ब्राह्मणों ने पूरी कोशिश कर ली, क्या कारण है, जरा दर्शकों को बताएं। सबसे पहले आपको चैनल को बधाई है। और हम फूले को पहले जानेंगे कि पहले फूले कहानी को जानेंगे तो फूले की हिस्ट्री को जानेंगे। हाँ। फूले जब 11 अप्रैल 1827 में जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद 1848 में बिल्कुल ठोक दिया। हाँ। तो जब जवान हुए, पहली बार जब उनकी शादी हुई है तो शादी से पहले तो नौजवान अभी थे, भर रहे थे, मुझ पे पानी आ रही थी, तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो दंड व्यवस्था चालू था, तो ब्राह्मण का दोस्त था और ब्राह्मण को शादी में ले गया और वहीं पर उनको कुटाई कर दिया कि सूर्य कहाँ से आ गया। हाँ। जब कुटाई उनको किया, उनके पिताजी मने किए थे कि तुम मत जाना क्योंकि हम लोग शूद्र हैं, हम लोग को ब्राह्मण के साथ उठने बैठने का अधिकार नहीं है, वो लोग श्रेष्ठ हैं, ऐसा उन्होंने जो है बना के हम लोग को रख दिया है, उस जाएगा तो उसे खतरा है। मगर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने पिता को समझाया, गोविंद राव जी को, कि नहीं पिताजी, हमारा दोस्त ऐसा नहीं होगा, हम जा रहे हैं। जाने के क्रम में इतनी की कुटाई हुई है कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक जो नदी में जान देने जा रहे थे और ऐसा उन्होंने किया, नदी में चला भी गया और जान देने ही वाले थे। तब तक जो है पैर में बेड़ियां, कमर में झाड़ू और गले में हनिया वाले लोग जुड़ के ठट्ठा मार रहे थे, कह रहे देखिए ना, हम लोग तो इस अस्तर से जी रहे हैं, हम लोग मरिए नहीं रहे हैं और गोविंद राव का लड़का मरने जा रहा है, नदी में तो देखा तो जाए। और जब उस नदी में उन्हें जान देने के लिए गया, पूरा नदी में जब वो गर्दन में पानी में चले गए, मरने वाले थे, तो उनका दिमाग वहीं पर खुल गया। और दिमाग खुलता है तो उनको लगा कि ये तो हमसे बदतर जिंदगी जी रहे हैं, इनके दिमागे पर असर नहीं है, अगर मैं मर जाऊंगा तब तो कोई मतलब नहीं है। जैसे बुद्ध को ज्ञान मिला तो उन्होंने कहा ज्ञान नहीं देंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसी तरह से इनको लगा कि नहीं, इसका मतलब कि हमसे भी ज्यादा मतलब शोषण हुआ है, ज्यादा जुल्म हुआ है। और यहाँ के सामने तब उन्होंने बीड़ा उठाया और उनको लगा कि नहीं, शिक्षा के अभाव में, शिक्षा के चलते ऐसा हुआ है। तब उन्होंने जो है अंग्रेज शिक्षा का अधिकार जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में दिया है, और जब फूले साहब को जब अधिकार पूरे देश में जब मिल गया, तब उनको जो मौका मिला है, उन्होंने 1848 में पाला विद्यालय खोले हैं और नारियों को पढ़ाना शुरू किया। तो सबसे पहले माता सावित्री बाई फूले को आम के पेड़ के छाया में, आम की टहनी से जो एक तोड़े लकड़ी, उसको कलम बना करके धूर पे जो है उसको बढ़िया से बना करके उन्होंने पढ़ाया। और फातिमा शेख को भी उन्होंने पढ़ाया था। और वहां से लड़ाई शुरू हुआ। लड़ाई जब शुरू हुआ तो पूरा जितना जुल्म किए हैं वो सारा जुल्म को जो फूले साहब ने लड़ा। और माता सावित्री बाई फूले एक ऐसी नारी है कि कोई नारी को 40 से 1 लाख रुपये महीना मिलता है पढ़ाने में, आज उस नारी के साथ अगर जुल्म होगा तो नारी रिजाइन मार देगी। माता सावित्री बाई फूले कोई पैसा नहीं था, कोई मान सम्मान नहीं था, मगर उन्होंने संकल्प लिया कि एक शिक्षा के अभाव में इतनी दुर्गति हो रही है। और उनके जो ससुर जी ने घर से निकाला और कबूल किया कि पति के साथ मर जाऊंगी, उनके कंधे में कंधा मिला के उन्होंने संकल्प लिया। और विद्यालय जो है फातिमा शेख ने खुलवाया, जगह फातिमा शेख ने दिया। और दोनों पत्नी और फातिमा शेख मिलकर के जितने शूद्र थे, जो अशिक्षित थे, निपढ़ा थे, जो वेद पुराण में लिखा था कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने पढ़ाने का काम किया। तो 100% नारियों को पढ़ाने का काम किया। और जब नारियों को पढ़ाया तो इन्होंने कहा किया कि फूले साहब को मारने के लिए इन्हीं के लोगों को भेज दिया पैसा दे करके। तो फूले साहब को लगा कि अरे यार लोग मार देंगे, तो मारने का राज पूछ ले, तो हमारे लोग लग रहे हैं हाव भाव से, शरीर से चुन लिए। आंगन में जो है माटी का घर पर, आंगन में जो है बड़ा अंगना था, ये लोग डांग करके गया जो है और जो है बल्लम भरछा लेकर के मारने के लिए, मारने का राज पूछा। तो उन्होंने शिक्षा का जो दिशा और दशा दुर्दशा था कि शिक्षा के अभाव में क्या क्या हानि हुई है, उसको उन्होंने बताया कि तेरे बच्चे का, तेरे बाप का जो दुर्गति जो हो रही है शिक्षा के अभाव में हो रही है। तब जाकर उनको गोड़ पे गिरा है और जान मारने से उनको वंचित किया है। और माता सावित्री बाई फूले को तो गोबर फेंका है, नाली से कीचड़ फेंका है, ढेला मारा है, यहाँ तक कि उन्होंने कपड़ा 2 लेके जाती थी, शरीर में पहनती थी, झोले में कपड़ा लेके जाती थी, स्कूल में जाके गंदा कपड़ा उतारती थी
और जो फ्रेश कपड़ा झोला में था उसे पहन के बच्चों को पढ़ाती थी। आज जो है बहुजन समाज जो चैलेंज है वही सारी कहानी तो आज जुल्म वाला है, फुले साहब के साथ जो जुल्म हुआ है। अच्छा। ये पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिए, ये गोबर फेंके हैं, ये ढेला मारे हैं, ये जान से मारने का धमकी दिए हैं। इनको लगा कि सारा शुद्ध पढ़ लिख के हमारे बराबरी में खड़ा हो जाएगा, ये जो अधिकार धन का दिए हैं ये ले लेगा, ये शिक्षा का अधिकार ले लेगा, सामने बैठने का अधिकार ले लेगा। इसलिए उस अधिकार को ये लोग जग जाएंगे तो जो है ले लेंगे। इनकी संख्या यह संविधान के पक्ष में बना है अम्बेडकर साहब तो हम लोग किधरों के नहीं रह जाएंगे। इसलिए इन्होंने फुल पावर लगा दिया है, सरकार में भी ही है, रोड पर ही है, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका में ही है। तो ये तो स्वाभाविक नहीं चाहेंगे, ये तो जानवर बनाए हैं तो इंसान बनने कैसे देंगे। अच्छा, गुलामगिरी उन्होंने लिखा, फिल्म तो रोकने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, आपने समस्या बताए, लेकिन गुलामगिरी बनाया, गुलामगिरी में बहुत काफी आलोचनाएं हुई, लेकिन अब तो अम्बेडकरवादी लोग और दलित समाज पढ़ने शुरू कर दिए। गुलामगिरी में लिखा है कि पेट में बच्चा पेट में था, फाड़ फाड़ के निकाला गया, लात मार मार के निकाला गया, और महिलाएं जो चलती थी पत्थरों में तो कंकड़ चुक जाते थे। तो उसमें भी बताए कुछ। वो उनको कहीं के मारे हैं, वो तो उल्टा इतिहास को लिखे हैं, वो तो बौद्धों के मारे हैं, जो इस देश के शूद्र उनको मारे हैं। अच्छा। वो तो डरवाते हैं कि हमने क्षत्रियों को मारा है। क्षत्रिय को आज मार के देगा, क्षत्रिय बगावत कर देगा तो सत्ता से बाहर कर देगा। हैसियत इनकी नहीं है। ये जो है यही क्षत्रिय है, जो ड्रामा होता है ना, ड्रामा में जो पात्र बनता है तो बास यही है, क्षत्रिय यही है और ब्राह्मण भी यही है। हमारा वो क्षत्रिय है जो कोयलीपुर में जाते, जो इस देश का मूल निवासी क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय तो इस देश हम लोग क्योंकि जाति व्यवस्था नहीं बनाए हैं। क्षत्रिय जो है ये बनाए हैं, ये तो रंगलियां खेल रहे हैं, जैसे राम को जो सिद्ध कर दिया कि राम जन्म लिए हैं। वो जो है इतिहास में पुष्प सिंह है, हाँ, वो तो क्षत्रिय की औकात में मारने का, और हम मान भी लेते हैं मार दिए हैं, तो आज भी क्षत्रिय से कांपता है। आज क्षत्रिय कहता है कि कांपता है। मगर जो उस तरह का क्षत्रिय है कि ऐसा बोले तो बात याद आ गई कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जब क्षत्रियों ने एक नारा दिया कि राजा नहीं फकीर है भारत का तकदीर है, और जब हम लोग शूद्रों को अधिकार दिया तब वही राजपूत रोड पर आके कहता है कि राजा नहीं रंग के भारत का। सच्चाई है कि वो जो ब्राह्मण का ठप्पा लगा वो क्षत्रिय हो गया, जिस पर ब्राह्मण का ठप्पा लगा वो बनिया हुआ, अपने पर ठक्का लगा के ब्राह्मण बन गया। हम लोग तो खुद पार्क लड़ाई में वही तो जयदेव बाबू ने कहा था कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, 100 में 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वो तो इकोनॉमिस्ट थे, वो तो हिस्ट्री मतलब बहुत बड़े विद्वान थे जयदेव बाबू, वो तो हिस्से में वर्ग बना दिए, वर्ग इन्हीं ने बनाया था, नारा इन्होंने दे दिया। हम तो इनके निगाह में तो बराबर शुद्ध है। जयदेव बाबू के लाइन में तो 90% है, 90% कोई देखना नहीं चाहते हैं। मगर उसमें जो कमजोर हो जाता है धन से, पढ़ाई से, उसको लाते मारते हैं, थोड़ा सा जो पढ़ लिख करके इनके पहले है थोड़ा सा उसको पुरस्कार करके अपने लाइफ मिला लेते हैं, हमारे लोग उसमें जाके मिल जाते हैं। फिल्म थी, फिल्म में ये समस्याएं थी, इतिहास में पहले घट चुका है, उसी को डायरेक्टरों ने फिल्म में दिखाया गया, लेकिन उसको सुधारने की बजाय हमारे लोग उनके लोग जाग जाएंगे तो हिंसा भड़क सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर उनको डर है तो ये जो आए दिन घटना घट रही है उसको रोक लगाना चाहिए। नहीं, उनको ये डर है कि जो हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, फिल्म अगर मार्केट में आ गई 90% अगर 29 राज्य में फिल्म चालू हो गया तो तुम धराशायी हो जाएंगे। उनके दिमाग में तो यहाँ है, निशाना कहीं और लगाए हैं। उस निशाने से घबराहट है कि जनता जो ये लोग अभी तो जगा नहीं पाए हैं कि गाँव जाने में तो जो 6,1200 गाँव जो है, तो इनको दिमाग में है कि पूरा गाँव एक बार में जग जाएगा, पूरे का आंदोलन हो जाएगा, पूरा मैं भारत हो जाएगा। ये जो लड़ाई जो है मतलब ये कम्युनिकेशन का युग है, तो कम्युनिकेशन के युग में दुनिया भी देखने का, भारत भी जनता जग जाएगी तो हम चित हो जाएंगे। इस घबराहट से सोच रहे हैं कि बंद व्यवस्था लागू करना है, नाराज दे दिए हैं, उसमें बेचैनी से, क्योंकि भाई हर तरह से पावरफुल है। बार बार मैं बोलता हूँ सत्ता में है, कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका में, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि पंचायत क्षेत्र गंदी घिनौना काली करतूते इन लोग किए नहीं होते तो छिपाना क्यों पड़ता।
और छिपाने की बात रही, अगर वो पुरानी बात रह गई, वो 1800 की रह गई, लेकिन अभी मेरठ में घटना घट रही है, अभी कभी सहारनपुर में घट रहा है, कभी नोएडा में घट रहा है, कभी क्या नाम है अम्बेडकर नगर में घट रहा है, और दलितों के साथ तो एट्रोसिटी डेली बढ़ता ही जा रहा है। तो ये लोग अपने आप पे रोक नहीं लगा रहे, और कोई फिल्म बन रहा है, कोई इतिहास खुल रहा है तो घबरा रहे हैं। तो इसके क्या करना चाहते हैं? ये जानना है कि घटना पर यूपी में क्यों घट रही है, सवाल खड़ा है। क्योंकि यूपी में इसलिए घट रहा है, मध्य प्रदेश में घट सकता है, बिहार में भी आजाद घट सकता है, क्योंकि मिली जुली सरकार डबल इंजन की, वहाँ सरकार फुल फील्ड में है, इसलिए घटना घट रहा है। वही जहाँ इनकी सरकार नहीं, वहाँ नहीं घटा सकते हैं, वहाँ मार हो जाएगा, वहाँ जनता जो रोड पर आ जाएगी। जहाँ इनकी सरकार है तो सरकार इनकी, प्रशासन इनका है, देश ऊपर से हो रहा है, सारा काम हो रहा है, इसलिए जो है ऐसा कर रहे हैं, जनता मजबूर हो जा रही है। अब जनता जो, वही तो है कि फिल्म अति जरूरी है आज के डेट में, कि महात्मा ज्योतिराव फुले का जो मूवी फिल्म है वो अति जरूरी है, और वो हो जाए तो आनंद आ जाएगा, जनता का नेत्र खुल जाएगा। जो हम गाँव इतना पढ़ाते हैं, बताते हैं, वो तो एक बार में सारी जनता जान जाएगी, तो वो जनता जो रोडों पर आ जाएगी, इसलिए घबरा रहे हैं ना। जो अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तब इनका हथियार जो है वो हथियार हमारा लाठी डंडा काम कर जाएगा। अखिलेश यादव अभी जो सरकार उसकी चली गई, जो पहला बार जोगी जी मुख्यमंत्री बना, तो उन्होंने जो है सीएम हाउस को धोया है। अब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई इधर अखिलेश जी इसको पुचारा कराया तो बढ़िया साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, फुलपति बस सब दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना बेशर्म मुख्यमंत्री है, तुरंत कह दिया कि इसमें शुद्र रहता था। तो अब वो जो इस देश के जादुओं को लाज और शर्म नहीं है कि शूद्र बना दिया, तो अब वो इस देश के जादू कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, तो कहता है कि हम क्षत्रिय हैं। वो महिला में पूरी तरह से यादव समाज जाके जिम्मेदारी से और नहा के आए हैं अखिलेश यादव। यही तो दुर्भाग्य है कि सत्ता के लिए जो है उधर मिल जाते हैं, और जब बेइज्जत करते हैं तो इधर की बात करते हैं। अरे भैया, कोयरी कुल में जादव तो शूद्र है, ये तो सम्राट अशोक को शूद्र कहता है, तो तुम किस माने को? तुम जब मुख्यमंत्री था, तुम्हारा सीएम हाउस दे दिया, तो तुमको शर्म लग जाए, पढ़ने डूब के मर जाना चाहिए। और नहीं समझ में तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ ले, नहीं समझ में आ रहा तो जो हल्का से गंगा पढ़ ले। ये तो समझने का चीज है, नहीं पढ़ना समझ में आ रहा है तो डीएनए टेस्ट को पढ़ ले, नहीं समझने पढ़ने आ रहा है तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई बात को इसलिए मत मानो, वेद पुराण में लिखा है, किसी बात को इसलिए मत मानो, गीता में लिखा है, किसी बात को इसलिए मानो, कोई अमुक व्यक्ति कहा है। तुम उसको जो है वैज्ञानिक तत्व पर, है ना, वैज्ञानिक तत्व कसौटी पर जब कसो खड़ा तो तब मान लो। इससे बड़ा क्या है? तुमको लाज जूता मारिए रहा, तुमको शूद्र कहिए रहा है, तुमको दलित कहिए रहा, किताब में दलित में गाली होता है, शूद्र तुमको बनाइए रहा, तुम इस देश का मूल निवासी, समझे में कैसे समझाया जाए? तो ऐसा शरबत पिला दिया कि हमको शिक्षित बना दिया। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ा लिखा पढ़ा में जो अंतर है, जो अपनी हिस्ट्री को तो भूल गया, उसकी किताबें नहीं है, अब तो उसका लिखा हुआ किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। जब उसका लिखा हुआ पढ़े तो उसकी भाषा बोल रहे हैं, हम अपना पढ़ेंगे। हमारी किताबें तो फॉरेन कंट्रियों में है, वहां से हमारे लोगों ने लेकर के आया है, जैसे अनाई धमपाल है, उन्होंने जन जागरण चलाया, भवन काका जला, फिर यहाँ साहब ने जो चलाया, जो जयदेव बाबू ने चलाया। तो विदेशी किताबें जब पढ़े, इनके व्यवहारों को जब पढ़ा, तब देखो बयान दिया है लोगों ने। सर लड़ाई लड़ा है सर। फूले फिल्म में इतना बवाल हुआ, फिल्म तो रिलीज हुई, चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अगर सच्ची रामायण फिल्म रिलीज हो गई आ जाएगा तो तब तो देश में तो कत्लेआम भी हो सकता है। तो उसकी जरूरत है, तो देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। तो उनके पार्टी का नेता अडवाणी बोला, तो पहला बार जो है नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बना, कुछ दिन के बाद अडवाणी का बयान आया कि देश जो गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, तो उसके पार्टी का लीडर बोला है। ये तो मेरा बयान सच है, ये तो समझना चाहिए। ये तो हर जगह जो मार रहे हैं, अभी तो बहुत सी घटनाएं घट रही है कि बारात जा रहा है गरीब गुरबों का, तो उसको घोड़ा उतार पिट रहे हैं लोग, मौत से रखने पे मारा जा रहा है। हाँ, तो स्वाभिमान के प्रति के भारत के तो मारेंगे ना, मोच तो उनको वो रखते हैं, मोच हम कहाँ से रखेंगे? देश हमने चलाया है, इसी पर तो बवाल मच रहा है। अच्छा, ये कहते हैं कि क्षत्रियों को, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मारा हूँ, कत्लेआम किया हूँ, और खुल के क्षत्रिय लोग धमकी देते हैं कुछ। तो जवाब देना है कि भैया ये देश जो 700 मुगलों का गुलाम था, डच चाहे हूँ या फ्रांसीसी या अफगानी या मुगल या मुसलमान, तो कहाँ था तुम्हारे क्षत्रिय धर्म? कहाँ था तुम्हारी वीरता? कहाँ थी तुम्हारा प्रसाद? कहाँ था तुम्हारा मोच? कहाँ था उस समय? तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी उस समय? तुम्हारा धन बल कहाँ गया था? ये तो सवाल खड़ा है, उसको उत्तर तो दे दे। अरे लड़ाई तो हम लड़ते, कोरे गांव को तो देख ले, कोरे गांव में जो है
500 महार उन्होंने 28 रुपये स्वामी को काटा है, गाय और मुर्गी खत्ते काटा है। हमारे लोग तो केवल उसकी किताब पढ़ के उसके गुलाम बन गए हैं। जिसे जान जाएंगे सीता को तो ये लोग कई घंटे ठहरेंगे। तो जैसे लग रहा है कि जो देश गृह युद्ध की तरफ पहुंच गया है, आपको लगता है कि अगर इस तरह का कत्ल या दलितों के साथ अट्रोसिटी बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, तो आने वाले समय पर दलित समाज भी एक्शन लेगा और हो सकता है कि भीमा कोरेगांव की तरह एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। मोड़ पर तो आ गया है कि अब सलाई भरने की जरूरत है। हर राज्य में सलाई भरने की जरूरत है। तो गृह युद्ध के मुहाने पर देश तो खड़ा हो गया है। तो मतलब कि अगर ये लोग अपने आप को आदत नहीं सुधारे हैं तो आने वाले समय में भीमा आने कोरेगांव वाला समय नहीं, इनको हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले युद्ध की स्थिति बन चुकी है। अच्छा। तो जनता को जगाना, अगर मूवी फिल्म अगर सफल हो जाए अपने भारत में तो मजा आ जाएगा, तब तो आनंदमय हो जाएगा। आपने जैसा कहा सच्ची रामायण अगर वो भी हो जाए तो और मजा आ जाएगा। जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बोधगया में, तो हमारी लड़ाई भी सफल हो जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर बीएन मौर्य हैं और इन्होंने अपना बेखूबी से अपनी बात रखे हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।